ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो जैसा कि हमारा चल रहा है ज्योतिर्लिंग की कहानी का सीरीज, तो आज हम बात करने जा रहे हैं चौथे शिवलिंग के बारे में, अर्थात ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या कहानी है इसके पीछे का। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो बात है कि विंध्यराज पर्वत, यानी कि जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है विंध्य पर्वत, वही एक दिन विंध्यराज पर्वत बैठे थे, सोच रहे थे कुछ, तब से वहाँ पे नारद जी का आगमन हो गया। उन्होंने उनकी सेवा की, पाद अर्घ आचमन देकर प्रणाम किया। नारद जी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिए। तो फिर विंध्यराज पर्वत ने कहा कि मुझे कोई भी दुख नहीं है, मैं एकदम मस्त हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे कोई किसी प्रकार की कुछ चिंता ही नहीं है। ये बात उन्होंने अहंकार में कहा। नारद जी ने मस्तक को झुका लिया। तो विंध्यराज पर्वत ने कहा कि क्या बात है, आप नीचे मुड़ी क्यों कर लिए। तो नारद जी ने कहा कि आपके पास तो सब कुछ नहीं है, आपसे तो ऊंचा मंदराचल पर्वत है और देवता ऋषि लोग तो मंदराचल पर निवास करते हैं, आप पे तो कोई निवास करता ही नहीं, और आप तो उससे छोटे भी हो, तो आपके पास सब कुछ कैसे हुआ। ये बात विंध्यराज पर्वत को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने शिव जी की आराधना शुरू की। शिव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ऊंचा होना है, यहाँ तक कि जहाँ तक कि मेरा मन करे। शंकर जी ने कहा कि ये तो जगत के कल्याण के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन विंध्यराज की ये मांग थी, तो शिव जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद विंध्यराज पर्वत इतना ऊंचा हो गए, इतना ऊंचा हो गए कि सूर्य की जो प्रकाश है पृथ्वी पे, वो आनी बंद हो गई। सारा पृथ्वी अंधकारमय हो गया। बहुत दिनों तक फल फूल सब नष्ट हो गए, एकदम हाहाकार मच गया। तो देवता ऋषि लोग शिव जी के पास गए और बोले कि इसका क्या उपाय है, आप हमें कृपा करके बतलाएं। तो शिव जी ने अगस्त ऋषि को बुलाया, क्योंकि विंध्यराज पर्वत जो है वो देवता ऋषि मुनि की बड़ी सेवा करता था, उनका बहुत सम्मान करता था। तो अगस्त जी को शिव जी ने बुलाया अपने पास और कहा कि आप जाइए विंध्यराज पर्वत के पास, और जब वो आपको प्रणाम करने के लिए झुके तो आप उसे आशीर्वाद देना और कहना कि तुम अभी झुके रहो, मुझे अभी दक्षिण जाना है, वहाँ से जब आऊँगा तो फिर तुम खड़े हो जाना। तो अगस्त जी वैसा ही किए, विंध्यराज पर्वत के पास गए और बोले कि विंध्यराज पर्वत जब उन्हें प्रणाम करने के लिए ऐसे झुका तो कहें तथास्तु, तुम ऐसे ही झुके रहो जब तक मैं दक्षिण से फिर से वापस न आ जाऊं। तो अगस्त जी ने ऐसा बोला, और जब अगस्त जी दक्षिण गए तो आज तक उत्तर भारत में आए ही नहीं। इसीलिए विंध्यराज पर्वत आज तक अभी झुका हुआ है। तो विंध्यराज पर्वत को बहुत अपनी गलती महसूस हुई। फिर शंकर जी को याद किया और कहा कि ये तुम्हारा अहंकार का फल है, इसको भोगो। उसके बाद विंध्यराज पर्वत ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप इसी विंध्यराज पर्वत पर निवास कर लीजिए, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। शिव जी ने कहा तथास्तु। तो उसी समय ओमकारेश्वर और अमलेश्वर नामक दो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये इंदौर में है, यानी मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के किनारे। इस पार दक्षिण में ओमकारेश्वर और उत्तर में अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के जो कोई दर्शन करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, उसको फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।